हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आरएफ एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं CHS का एक प्रैक्टिस सेशन, जिसके हम जानेंगे कि किस तरीके के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं CHS के अंदर। ठीक है, तो इंग्लिश का फिलहाल हमने रखा है, इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेशन आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। तो एक तरीके से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं किसी कंट्री के, उनको क्या बोला जाता है? रेसिडेंट्स। तो रेसिडेंट्स तो नहीं होता, नेटिव्स वो होता है जो अपनी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसी जगह से बिलोंग करते हैं, तो उनको नेटिव्स बोलते हैं। एंसेस्टर्स पूर्वज को बोलते हैं। तो एब्रीजन्स क्या होता है? एब्रीजन्स होता है जो कि उसी पर्सन, जैसे कोई भी एक प्लेस है, इनहेबिटेंट्स का मतलब जो होता है वो सेम एब्रीजन्स का जैसा होता है, क्योंकि जो पर्सन होते हैं वो किसी प्लेस को, उसी प्लेस को ऑक्यूपाइज कर लेते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं इनहेबिटेंट्स या एब्रीजन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो रहेगा एब्रीजन्स। फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ, हिम, देयर्स या हर्स। तो बात ये आती है कि इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, मान के चलिए एक मिरर यहाँ पे हम रख देते हैं, और इस मिरर के अंदर यहाँ पे एक ये पर्सन जो है वो इस मिरर को देख रहा है। ठीक है, तो अब इस मिरर को देखने के लिए आपको लाइट की जो है यूज रहेगी। तो कोई सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ से, तो इस बॉडी पे ये लाइट बढ़ेगी और फिर ये लाइट जो है यहाँ पे आकर इस मिरर में आके रिफ्लेक्ट होगी इस पर्सन की आंखों में। तो ये जो लाइट इस तरीके से आ रही है, तो ये लाइट हो गई इंसिडेंट रे, और ये लाइट हो गई रिफ्लेक्टिव रे। यानी कि ये रिफ्लेक्शन होकर आपकी आंखों पर पड़ रही है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं कि हम अपने लिए कोई चीज बोल रहे हैं। जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं खुद से ही इस काम को कर लूंगा। तो ये कुछ आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि थोड़ा एम्फोसाइजिंग वे के अंदर लिए जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखो तो हिम तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही नहीं। ठीक है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह यूज हम इसको कर सकते हैं, पोजीशन देने के लिए देयर्स का यूज कर सकते हैं, हर्स का यूज कर सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन हो गए। तो बचा हिम सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, हिम। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थर्ड पे आ जाते हैं कि ओएसिस का आपको प्लूरल वर्ड बताना है कि इसका प्लूरल वर्ड क्या होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नंबर ए आंसर रहेगा इसका, ओसिस। अब यहाँ पे ओ एस एस वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला, तो आपका ये आंसर है। अब ओ एस एस का मतलब क्या होता है? तो ये देखिए आप एक पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो ये एक कोई एक तरीके से तालाब सा बना हुआ है, जिसके अंदर एक रेतीला ये जगह है, रेगिस्तान जैसी, और यहाँ पे आपको देख सकते हो पानी भरा हुआ है। तो इस पूरे इस पार्ट को, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इसको हम ऐसी जगह पे इसको हम ओसिस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा आ जाएंगे तो ज़्यादा ओएसिस हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल द लास्ट 5 years। तो क्या आएगा? सिंस, फॉर, बिफोर, एज। तो बिफोर द लास्ट 5 years तो नहीं हो सकता, एज भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है एज। तो अब बात आती है फॉर आएगा या सिंस। तो एक छोटी सी हिंट है यहाँ पे कि सिंस के बाद हम हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर के बाद हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरेशन या पीरियड एक ही बात है, ऑफ टाइम। ठीक है, इन दो चीज़ों का हम यूज, सॉरी, सिंस के बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, फॉर के बाद हम ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे लगा हुआ है लास्ट 5 years, यानी कि पिछले 5 साल से। अब दा लगाते ही ये चीज़ अपने आप में बन जाती है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और अगर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाएगा तो हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिंस का। तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर, यानी कि आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 5 years। मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, यानी कि वो स्कूल में अभी भी पढ़ रहा है, यानी कि हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम की यहाँ पे ज़रूरत है, तो हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ पे ले लेंगे। तो फॉर हमारा हो जाएगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है वो द करेक्ट वन इज, इसमें से हमें 4 ऑप्शन दी, इनमें से करेक्ट सेंटेंस हमें चेक करना है। तो ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द बुक मी, ब्रिंग द बुक मी तो बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, आपको लिखना चाहिए था ब्रिंग मी द बुक, इस तरीके से, डेट इज लाइंग ऑन द टेबल। तो ये यहाँ से गलत हो रहा है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, ब्रिंग द बुक डेट लाइंग ऑन द टेबल, तो आपको यहाँ पे एक वर्ब की जरूरत थी, क्योंकि ये कंजंक्शन है, ये वर्ब है, तो यहाँ पे दोबारा से एक हेल्पिंग वर्ब आप दे सकते थे यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए सी वाला है कि ब्रिंग टू मी द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, देखिए दैट इज लाइंग ऑन द टेबल बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिंग टू मी द बुक तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन की नीड नहीं थी, डायरेक्ट आप मी लगा सकते थे, ब्रिंग मी द बुक। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, ब्रिंग मी द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी भी यहाँ पे गलत था, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन में आ जाते हैं, नीदर ऑफ देम डैश कम, तो हैव कम, वर कम, वॉज कम या हैज कम। देखिए नीदर है और कम, यहाँ पे कम से पहले कोई वर्ब आ रही है, यानी कि कम यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज कर रहे होंगे। नीदर है यहाँ पे हमें सिंगुलर की तरह हम ट्रीट करेंगे, तो नीदर उनमें से कोई भी नहीं आया, यानी कि सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे तो हैव तो आने से रहा, वर यहाँ पे आ सकता है, वॉज तो आएगा नहीं, अब बात ये आएगी कि यहाँ पे वर लगाया जाए, हैज लगाया जाए, तो नीदर ऑफ देम वर कम तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे वर कम गलत हो जाएगा, वर कम यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो नीदर ऑफ देम हैज कम, इनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया, अभी तक यहाँ पे उनमें से कोई भी नहीं आया, इस तरीके से आप देख सकते हो, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हैज कम। 7th वन है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी, इनमें से क्या होगी, निमोनिया की करेक्ट स्पेलिंग। तो देखिए निमोनिया ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमेशा निमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है और पी यहाँ पे साइलेंट रहता है, इसलिए उसको निमोनिया पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें पता है कि एन ई के बाद यू आता है, एन ई के बाद यू आता है, तो एन ई के बाद यहाँ पे एच आ रहा है, गलत हो जाएगी, एन ई के बाद यहाँ पे डायरेक्ट एम आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, निमोनिया की स्पेलिंग आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही। 8th वन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए क्या है, द प्रिंसिपल डैश अवर रिक्वेस्ट, तो प्रिंसिपल ने क्या की होगी, या तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया होगा या फिर रिक्वेस्ट को वहां से हटा दिया होगा। तो सबसे पहले टर्न एट और टर्न ऑफ का मतलब एक ही होता है, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि एक तरीके से उसको हटाना नहीं होता, लेकिन इसका अलग मतलब निकलता है। ऑन का मतलब क्या हो जाता है, ऑन का मतलब यहाँ पे निकल कर आ जाएगा कि आपको वो जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट, रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट, अब टर्न ऑन में जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी तो फिर हम टर्न ऑन कैसे लगा देंगे, यानी कि टर्न ऑन का मतलब कोई चीज़ आपको मान के चलिए कि आप ऑन करना चाहते हो तो आप उसको लगा सकते हो, टर्न ऑफ ऑफ करना चाहते हो, ऐड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे इनमें से तो एक भी नहीं लग रहा, यानी कि अपना ऑप्शन होता है टर्न्ड डाउन, यानी कि उसको उन्होंने वहाँ से निष्कासित कर दिया, यानी कि आप बोल सकते हो और अच्छा वर्ड यहाँ पे कि उसको हटा दिया, यानी कि द प्रिंसिपल टर्न डाउन अवर रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9th वन देखिए, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे हम एरोप्लेन को रखते हैं तो वो क्या बोला जाता है, हेवन, हेवन तो नहीं बोला जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, हार्बर्स भी नहीं होता, हीप भी नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा हैंगर, तो आपको याद रखना है कि ऐसी जगह पे जहाँ हम एरोप्लेन्स को रखते हैं तो उसको बोलते हैं हैंगर। तो ये था आपका सेशन, प्रैक्टिस सेशन फॉर इंग्लिश और CHS एग्ज़ाम, तो आई होप आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और इसके अंदर आपको काफ़ी नई चीज़ें पता लगी होंगी इसके अंदर, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ जिसके अंदर हम और इसको और एक्सप्लोर करेंगे, और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन, मैथ के प्रैक्टिस सेशन, जिस के प्रैक्टिस सेशन और अलग अलग प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेते आएंगे, ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।